हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम विधायिका के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। आप सभी बने रहिए। केंद्रीय विधायिका, ये विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि निर्माण करना। कार्य, विधि निर्माण करना, विधि निर्माण करना। केंद्र में इसे संसद के नाम से जाना जाता है। केंद्र में इसे संसद के नाम से जाना जाता है। ये जो संसद है, संसद, इनके यदि अंग अंग बोले तो तीन है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। यदि अंग बोले तो तीन। अंग कितना? तीन। यदि सदन बोले तो दो। ये जो संसद है, इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79। और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन 81 में है। 81 में वर्णन लोकसभा का है। तो ये जो है कि केंद्रीय विधायिका, ये क्या करते हैं? विधि निर्माण का कार्य करते हैं और इसे संसद के नाम से जाना जाता है केंद्र में। इनके यदि अंग बोले तो कितने हैं? तीन। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यदि सदन बोले तो दो है। ये दोनों सदन हो गए। सदन, सदन कितना है? तो दो है। दो। तो आज हम जो है कि बात जो करेंगे लोकसभा पर। तो आप सभी हेडिंग लगाइएगा ऊपर में, लोकसभा। लोकसभा पढ़ेंगे, उसके बाद राज्यसभा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकसभा हेडिंग लगाइएगा। ये जो लोकसभा है, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे जनता का सदन, निम्न सदन कहा जाता है। जनता का सदन, निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन। इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। अस्थाई सदन। इसे आम चुनाव भी कहा जाता है। आम चुनाव भी कहा जाता है। यदि बोले प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो यहीं पे लिखते हैं प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव ये कब होता है? तो 25 अक्टूबर 1952।
1951 से फरवरी 1952 के बीच, फरवरी 1952 के बीच, जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए तो इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि विधि बनाना, विधेयक। कोई भी विधेयक को ये बना करके पास करते हैं, उसके बाद वे राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वे कानून बन जाते हैं। तो इनका काम क्या है? विधि निर्माण करना। केंद्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के यदि बोले कि अंग कितने हैं, तो तीन। कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यदि बोले सदन कितना है, तो दो सदन है। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों ही क्या करते हैं? कानून बनाने का कार्य करते हैं, विधेयक बनाते हैं। तो अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, राष्ट्रपति का वर्णन 52 में है, अनुच्छेद 52। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का वर्णन 81 में है। तो आज हम पहले जो है कि लोकसभा पढ़ेंगे, उसके बाद राज्यसभा पढ़ेंगे। तो ये जो लोकसभा है, इसे जो है कि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे जनता का सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। ये अस्थायी सदन काहे कहा जाता है? तो हम जानते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किंतु इससे पूर्व भी इसे क्या किया जा सकता है? विघटित किया जा सकता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन। इसे आम चुनाव भी कहा जाता है। लोकसभा के चुनाव को आम सभा चुनाव भी कहा जाता है। ये बोले, यदि आम चुनाव के बारे में यदि बोले तो प्रथम आम चुनाव कब होता है? तो 25 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच होता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यदि बोले लोकसभा का गठन, लोकसभा, लोकसभा का गठन कब होता है? गठन तो ये होता है 17 अप्रैल 1952। अप्रैल 1952। यदि बोले प्रथम बैठक, प्रथम बैठक तो ये प्रथम बैठक जो है कि 13 मई 1952 को होता है। 13 मई 1952। इनके यदि संरचना को देखिए, संरचना, अधिकतम सदस्य की यदि बात करें तो अधिकतम सदस्य 552, 552 होता था, अब लेकिन होता है 550। तो यदि बोले अधिकतम सदस्य तो कितना हो जाएगा? 550। यदि बोले वर्तमान में कितना है, तो 543 है। वर्तमान में सदस्य कितना है? तो 543। ये जो 543 सदस्य हैं, इनकी यदि बात करते हैं, इनमें से राज्य से, स्टेट से
529 सदस्य है। 524 524 सदस्य कहाँ से हैं? तो राज्य से। और केंद्र शासित प्रदेश यूटी से कितने हैं? तो 19 सदस्य है। 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से। तो टोटल कितना हो जाता है यदि इनको जोड़ते हैं? 543। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अच्छा, इसी में जो है कि दो पहले जो है कि 545 होता था जिसमें कि दो एंग्लो इंडियन होता था। अब लेकिन एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है लोकसभा से। तो यहीं पे नोट लिखते हैं, अब लोकसभा और विधानसभा से भी विधान सभा से आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय सदस्य कितने होते थे? दो। इन्हें नहीं चुना जाता है। इन्हें नहीं चुना जाता है। ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? आंग्ल भारतीय यदि बोले क्या है आंग्ल भारतीय सदस्य? यदि बोले महिला भारतीय और पुरुष विदेश का हो, दोनों का यदि शादी होता है तो बच्चा जो है कि क्या होगा? एंग्लो इंडियन। तो यहाँ पे लिखते हैं माता भारतीय, पिता पिता क्या होना चाहिए? विदेशी। विदेशी ये क्या होता है? एंग्लो इंडियन। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एंग्लो इंडियन का जो है कि वर्णन कितने अनुच्छेद में है इनको हम जान चुके हैं। अनुच्छेद 331। 331 में एंग्लो इंडियन का वर्णन है। चलिए इनको समझते हैं। यदि बोले लोकसभा का गठन कब होता है तो 17 अप्रैल 1952 को होता है। प्रथम यदि बैठक बोले तो कब होता है? तो 13 मई 1952। अप्रैल के बाद मई। संरचना की यदि बात बोले तो अधिकतम सदस्य कितना होगा लोकसभा में? 552। लेकिन वर्तमान में कितना है? 543। 543 ये कैसे है? तो राज्य से कितना है? 524 और यूटी केंद्र शासित प्रदेश से 19। टोटल कितना हो गया? 543। पहले जो है कि दो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे जिसके कारण कि 545 सदस्य होता था। लेकिन अब क्या होता है? लोकसभा प्लस विधानसभा से एंग्लो इंडियन सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्य को नहीं चुना जाता है जिसका वर्णन अनुच्छेद 331 में है। को नहीं चुना जाता है। ये एंग्लो इंडियन क्या होता था? तो पिता माता होता था भारतीय और पिता विदेशी। जब इनका शादी होता था जो बच्चा होते थे वे होते थे एंग्लो इंडियन कहलाते थे। तो ये जो है कि एंग्लो इंडियन का अब प्रावधान जो है कि लोकसभा से समाप्त कर दिया गया क्योंकि अब देखा गया कि एंग्लो इंडियन था ही नहीं भारत में, इसी कारण इसे समाप्त कर दिया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। आरक्षण आरक्षण की यदि बात करें तो लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 330 इसके तहत लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ है।
लोकसभा में एससी प्लस एसटी को आरक्षण मिला है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एससी को जो है कि 84 सीट और एसटी के लिए 47 सीट का आरक्षण है। सीटों का आरक्षण। एससी क्या होता है? अनुसूचित जाति, और ये होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति प्लस ये क्या होता है? जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो जो है कि आरक्षण की यदि बात करें तो लोकसभा में आरक्षण भी दिया गया है, जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 330 में है। लोकसभा में एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है। बोले यदि एससी को कितना सीट का आरक्षण दिया गया है? 84। इसके लिए 84 सीट लोकसभा में रिजर्व है, और एसटी के लिए 47 सीट क्या है? रिजर्व है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोकसभा को शुरू किए, इनको थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किए, इनको कल जो है कि बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।